हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और आई होप दैट यू विल बी फाइन। सो हम आज ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग के साथ साथ एक साइंटिस्ट के नाम पर है। उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? डॉ। क्या नाम है? डॉ। DOW। क्या है? DOW, ठीक है ना। इस तरह से इस साइंटिस्ट के नाम पे हमको पढ़ना है और उसको एक रिएक्शन के माध्यम से समझना है कि कैसे एसिडिक से और बेस को क्या कर रिएक्ट कराते हुए क्या करना है, फिनाल को हमको प्राप्त करना है। क्या करेंगे? यानी बेंजीन से हम क्या करेंगे, फिनाल तक पहुंचेंगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप को समझते हुए पहुंचना है कि कैसे, कब एसिडिक कंडीशन है तो उसमें हम कैसे बेस मिलाएंगे, बेस मिलाते हुए कैसे फिर हम एसिडिक कंडीशन में पहुँचते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम टॉपिक पर पहुँचते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं, लिखते हैं क्या चीज़? डॉ प्रोसेस। क्या है आपका? डॉ, ठीक है ना। ये डॉ प्रोसेस का लीजिए या रिएक्शन का लीजिए, रिएक्शन आर प्रोसेस, ठीक है। ऐसे आप पढ़ेंगे आप इसको कि कैसे आपको बनाना है। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे आप? पहले लेंगे बेंजीन। क्या लेंगे? बेंजीन, जिसका फार्मूला होता है C6H6। लेकिन उसको हमको रिंग के कंडीशन में लेना है। किसके कंडीशन में लेना है? रिंग के कंडीशन में। देखिए ऐसे लेंगे हम, ऐसे, ठीक ना। ऐसे लेंगे आप रिंग के कंडीशन में। ये क्या है? रिंग के कंडीशन में आ गई। अब इसको रिंग के कंडीशन में ले लिया जाए। इसका फार्मूला तो ऐसे भी क्या है आपका, देखिए बेंजीन हो गई। अगर इसको या करके करेंगे तो क्या हो जाए? C6H6 भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो गया? हमको बेंजीन ले गया। लेकिन इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है। हम इसमें क्या करेंगे? आप रिएक्ट कराएंगे किसके लिए? क्लोरोबेंजीन के लिए। तो रिएक्ट कराएंगे किससे? Cl2 से, यानी क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे। अब प्रेजेंस किसकी रहेगी? प्रेजेंट देखिए यह ही रहेगा या आपका AlCl3, यानी एल्युमिनियम ट्राइकोलाइड। क्या रहेगा? एल्युमिनियम ट्राइकोलाइड, यानी एल्युमिनियम क्लोराइड कर सकते हैं इसको। ये आयरन की प्रेजेंट होगा, ये कैटलिस्ट के रूप में इस तरह से देखा जाएगा, और क्लोरीन के साथ। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या होगा? देखिए सब जगह क्या है? हाइड्रोजन है। तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या है कि निकलेगा, इसके साथ मिलेगा और बन जाएगा कैसी? HCl, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से आपका बन गया क्या चीज़? ये आपकी बेंजीन क्लोरोबेंजीन बनकर क्या हो गई? आपकी तैयार हो गई। देखिए क्लोरोबेंजीन बन गई। आपको क्लोरोबेंजीन हमने बना दिया, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। अब इसमें से माइनस क्या है? एक क्लोरीन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, क्या हो जाएगा? माइनस HCl क्या हो जाएगी? आपकी बाहर निकल जाएगी। ये चीज़ आपको समझना है। अब क्या है? क्लोरोबेंजीन हो गया। इसका नाम क्या चीज़? क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। इसका नाम बेंजीन, इसका नाम क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन, क्योंकि इसमें क्लोरीन क्या हो गई? एक ऐड हो गई। क्या होगी? क्लोरीन एक ऐड हो गई। अब इसके कंडीशन पे क्या होगा? क्लोरोबेंजीन जब आ गई है तो इसके कंडीशन में हमको क्या करना है? एक ये तो क्या हो गया? एसिडिक कंडीशन है। तो जब एसिडिक कंडीशन है, तो जब एसिडिक कंडीशन है उसमें हम क्या करेंगे? बेस से रिएक्ट कराएंगे। तो बेस से रिएक्ट कराएंगे और टेम्परेचर इसका कितना रख देंगे? बहुत हाई रखेंगे। यानी क्या रखेंगे हम? टेम्परेचर कितना रखेंगे? 673, ठीक ना, 673 कितना केल्विन, यानी रखेंगे इतना। और 300 ATM दाब रखेंगे। कितना रखेंगे? 673 केल्विन ताप, और ATM रखेंगे कितना? 300 ATM दाब रखेंगे। ये टेम्परेचर हो गया, ये प्रेशर हो गया। यानी क्या हो गया? आपका प्रेशर हो गया, यानी दाब हो गया। इसमें हम रखेंगे क्या चीज़? NaOH। क्या रखेंगे? आपका NaOH। अब क्या होगा? फिर HCl ये बाहर निकलेगा और बनेगा क्या चीज़? सोडियम फिनॉक्साइड। देखिए बनेगा क्या चीज़? यहाँ पर ONA, यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका ऐसे बनेगा। देखिए हो गया ऐसे। इसका नाम हो जाएगा सोडियम। यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा? माइनस क्या निकल जाएगा? HCl। यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन क्या हो जाएगा? आपका ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, और यहाँ से ये क्या होगा? बॉन्ड ब्रेकिंग करके HCl माइनस
क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा। अब फिर सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा तो अब से क्या करना है कि हमको क्या मिल जाए, कि फिनॉल प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे फिर आप HCl से रिएक्ट कराएंगे, किससे, HCl से। तो ये आपका क्लोरीन इस सोडियम के साथ मिलेगा तो क्या निकलेगा, NaCl। क्या निकलेगा, NaCl। और ये H क्या होगा, OH के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखिए OH, और क्या हो जाएगा ये बेंजीन। यानी इस तरह से संरचना बना सकते हैं, चाहे इस तरह से भी बना सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसको फिनॉल। क्या हो जाएगा आपका फिनॉल। ये आपका यहाँ भी लिख सकते हैं, चाहे प्लस करके आप यहाँ भी लिख सकते हैं, या यहाँ लिखेंगे तो यहाँ नहीं, यहाँ लिखेंगे तो यहाँ नहीं। अब इसको मिटा सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आपका फिनॉल बन गया। ये प्रोसेस पूरा क्या कहलाता है, आपका डॉ प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका डॉ प्रोसेस कहलाता है। देखिए इसको बढ़िया से आपको समझ सकते हैं कि हमने क्या बेंजीन लिया, बेंजीन में क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया, किसके प्रेजेंस में, Fe एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ, और बाहर निकला क्या चीज़, HCl निकला। फिर क्लोरोबेंजीन बन गई। एसिडिक कंडीशन, इसमें बेस कंडीशन में लिया, टेम्परेचर हाई कर दिया 673 केल्विन और 300 ATM दाब हो गया। तो क्या निकला, HCl निकल गया। हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करके बना क्या चीज़, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर इसमें हमने HCl से रिएक्ट कराया, जो सोडियम क्लोराइड NaCl बना, और फिनाल क्या हो गया आपका प्राप्त हो गया। तो इसे हम कहते हैं क्या चीज़, डॉ प्रोसेस। ये तो इसको बनाने की विधि हो गई, ठीक। अब हम इसके क्या करते हैं, मैकेनिज्म को समझते हैं बढ़िया तरीके से। इसका क्या करिए, आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है ना। तो आज देखते हैं कैसे मैकेनिज्म को समझते हैं। समझ में आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला रिएक्शन आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने क्या है, बेंजीन से या क्लोरोबेंजीन से प्राप्त कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन से पूछेगा तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना लेंगे। अब क्लोरोबेंजीन से हम फिर क्या बना, फिनाल बना लेंगे। तो ये प्रोसेस क्या हो गया आपका, डॉ प्रोसेस, ठीक है। अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। देखिए मैकेनिज्म को इसको समझते हैं। तो यानी मैकेनिज्म देखिए इसका क्या है, आपका मैकेनिज्म। यानी मैकेनिज्म इसका समझते हैं हम कि कैसे इसका मैकेनिज्म होता है, कैसे बनता है, कैसे बॉन्ड तोड़ते हैं, कैसे बॉन्ड जोड़ते हैं, कहाँ पे प्लस होगा, कहाँ पे माइनस होगा, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कौन सा बॉन्ड टूटेगा नहीं। तो ज़्यादातर रिएक्शनों में क्या होता है, जो पाई बॉन्ड होता है वही टूटता है। सभी रिएक्शनों में देखेंगे पाई बॉन्ड जो होगा वही टूटेगा। तो इसमें भी हम देखते हैं, इसमें क्या चीज़, इसको मैकेनिज्म के माध्यम से इसको समझते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो Cl, यानी हमने क्लोरोबेंजीन को लिया। देखिए किसको लिया, क्लोरोबेंजीन को ले लिया। ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक। अब इसमें हमने क्या लिया था, यानी एसिडिक कंडीशन में NaOH लिया था, ठीक। अब इसमें क्या कर लेंगे, यहाँ पर होगा आपका क्या चीज़, H क्या हुआ यहाँ पे छुपा हुआ, क्योंकि यहाँ पे कार्बन भी छुपा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये आयनाइज होगा NaOH, ठीक है। तो क्या होगा, ये NaOH होगा तो OH के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पे OH कर लेंगे आप, ठीक है, OH कर लेंगे। सोडियम जैसे NO को OH को क्या करेंगे, आयनाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव आ जाएगा। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे OH ले लेंगे। अब ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, यानी H2O का फॉर्मेशन करेगा। किसका करेगा फॉर्मेशन, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर H2O कर देंगे, क्योंकि OH और हाइड्रोजन मिल जाएगा इतना पॉइंट। तो क्या हो जाएगा, H2O बन जाएगा। ये निगेटिव है इस पर, तो H2O बन गया। अब ये चीज़ है, ठीक। अब ये टूटेगा कैसे, ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से ब्रेक होगा। अब बनेगा क्या चीज़, फिर यहाँ पे बनेगा आपका देखिए क्लोरीन। फिर इसके बाद क्या जुड़ दी, इसको बेंजीन को जोड़ दीजिए। अब बेंजीन हो गया, इस पर आ गया क्या चीज़, निगेटिव चार्ज, ठीक। और ऐसे आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। बॉन्ड का फॉर्मेशन क्योंकि यहाँ से टूट जाएगा तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव होने का मतलब क्या, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपना लिया, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस पर आ गया तो इस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट होने के बाद क्या होगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। और इसका बॉन्ड का क्या होगा, यहाँ से ब्रेकिंग होगा। जब ब्रेकिंग होगा तो ये आगे प्रोसेस फिर बढ़ेगा आपका। जब बढ़ेगा तो आपका देखिए ये कंडीशन आनी चाहिए, यही कंडीशन आनी चाहिए, यही वाला, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे आप,
ठीक ना। ऐसे करेंगे, इस पर क्या कर देंगे आप OH, यानी जो क्या है आपका, फिर OH आप ले लेंगे, ठीक ना। अब ले लेंगे, इसमें आपका बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, ठीक। इससे बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, ये इस पर आकर क्या हो जाएगा आपका, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं क्या चीज़, बेंजाइन। क्या नाम देंगे, बेंजाइन। अब फिर जब बेंजाइन हो जाएगा तो फिर इस पर क्या कंडीशन आ जाएगी, देखिए अब इस पर कंडीशन आ जाएगी O, क्या हो जाएगा H, यानी ये वो चलेगा ना, इसके साथ जुड़ जाएगा, फिर ऐसे आपका आ जाएगा कंडीशन। अब ऐसे कंडीशन आ गई है तो देखिए ये आपको चीज़ दिखने लगेगा ऐसा। जब ऐसा चीज़ दिखने लगेगा, इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये है इसी पे, ठीक है ना, क्योंकि बॉन्ड का ब्रेकिंग भी तो हुआ है ये वाला, इस पर क्या हो गया, बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा। जब निगेटिव आ जाएगा तो इस पर क्या करेंगे, हम प्रोटॉन ट्रांसफ़र करेंगे, यानी क्या होगा आपका, प्रोटॉन ट्रांसफ़र, क्या करेंगे हम, प्रोटॉन ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक ना, ट्रांसफ़र करेंगे और सोडियम आयन के रूप में ले लेंगे, ठीक ना। यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पे ले लेंगे क्या चीज़, सोडियम आयन, और लेने के बाद फिर इसकी कंडीशन ऐसे दिखने लगेगी आपके सामने, देखिए ONA, यानी पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, ये आपका बन जाएगा इस तरह से, इसकी कंडीशन ऐसे दिखने लगेगी, देखिए ऐसे देखिएगी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड में क्या करेंगे आप, देखिए इससे हम एसिडिक कंडीशन ले लेंगे। अब इधर ले लीजिए, क्या हो जाएगा, ACl से रिएक्ट करा देंगे, यानी एसिडिक नेचर कंडीशन में इसको रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये सोडियम और ये क्लोरीन मिलकर क्या निकल लेगा, NaCl, और हमको मिल जाएगा क्या चीज़, यहाँ पर मिल जाएगा आपका फिनॉल। क्या हो जाएगा, फिनॉल, और इधर निकल जाएगा क्या चीज़, NaCl, ठीक है। तो मैं ये प्रोसेस पढ़ाया, आपको समझाया, बताया, और देखिए इसी तरह से आपको क्या करना है, समझना है और लिखना है। अगर इसमें स्टेप बाय स्टेप को देखना है बॉन्ड का कैसे फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हमने क्या फिनॉल बनाया है, NaCl लास्ट में उस रिएक्शन बनाया था, इसमें मैकेनिज्म को हम देख रहे हैं, तो इस मैकेनिज्म को बढ़िया से क्या कर लेना, आपको समझ लेना है स्टेप बाय स्टेप, और इसको बढ़िया तरीके से रिवीजन करना है, लर्न करना है, तभी आपके दिमाग में बैठेगा। और बॉन्ड को कैसे तोड़ना है, ब्रेकिंग करना है, तो उसमें आपको पाई बॉन्डों को क्या करना है, ध्यान देना है, जहाँ पे पाई बॉन्ड होता है वही टूटता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आपको ये वाला रिएक्शन या प्रोसेस आपको बढ़िया से समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो इसको रिवीजन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ख़ास तौर से अगर समझ में आता है तो बेल आइकन ऑल दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि जो लोग मैकेनिज्म के सिस्टम के माध्यम से नहीं पढ़ते हैं, या जिनके पास फीस नहीं है, या जिनके पास वैसी सुविधाएं नहीं हैं, उनको कम से कम ये वीडियो को पहुंचाइए, ताकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि लोगों को बढ़िया से समझ में आए और अच्छे से अच्छे केमिस्ट्री के बारे में जानें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय।